तो बेटा today we have third lecture of maths and inshallah we will complete our exercise 6.3. जी बेटा बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने की फैक्टराइजेशन को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा और एग्जांपल्स हम लोगों ने की थी। ये दोबारा से मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखी है ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने लास्ट या वो किस तरह से कॉमन लेना सीखा कि अगर कोई वैल्यू तमाम जो है वो कॉमन आ रही है एक्सप्रेशन में, हम लोग किस तरह से उसको जो है वो कॉमन लिखते हैं। इस तरह देखिएगा के ए के बी और के सी में आप देखिएगा इसमें के जो है तीनों जो हमारे पास टर्म्स है उसमें कॉमन है, हमने के को कॉमन ले लिया एंड रिमेनिंग वी हैव ओनली ए बी एंड सी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स सी। सो इन विच बेटा only x is common, हम लोगों ने x को common ले लिया and the remaining from the first term only x is left and from second term only y should be left. अब इसमें 2 और 3 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अभी करेक्शन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। और सर y भी है and 2 है। जी बेटा ऐसे ही है, 2 और 3 यहाँ एक्स्ट्रा लिखे गए हैं, ये करेक्शन बाद में हो जाएगी, अभी आप इसको एज इट इज लिखें। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 3x माइनस 6xy बेटा इसमें देखिएगा 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है और x और x में से x कॉमन आ रहा है। सो 3x जो कॉमन हमारे पास आ गया बेटा, तो फर्स्ट टर्म में से 3x स्क्वायर है उसमें से एक तो 3x तो कॉमन चला जाएगा, एक x बाकी बचेगा माइनस बेटा 6 में से 3 कॉमन चला जाएगा बिकॉज जो है वो किसका मल्टीपल होता है बेटा 2 into 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 कॉमन चला जाएगा और 2 अनकॉमन फैक्टर में बाकी रह जाएगा, x कॉमन चला गया और वो y एज इट इज आ गया। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे इसी टॉपिक को हमने किया था, तो आज हम लोगों ने इसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ओके बेटा, ये जस्ट वार्म अप के लिए कि हम लोगों ने ये जो कॉमन लेना सीखा था 2a + 6 वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉमन ले लिया बेटा और रिमेनिंग हमारे पास जो है वो a + 3 है। और वैसे भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन व्हाट द फैक्टराइजेशन इज टू राइट एन एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में 2a + 6 है, लेकिन हमने उसको जब फैक्टराइज किया तो वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यानी प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 2 into a + 3। सो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग अपनी 6.2। क्वेश्चन नंबर इसके 1, 2 और 3 हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ उस समय कर लिए थे, तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा 3m³ n p - 6m² n। अब बेटा इसमें देखो 3 और 6 में से जो हाईएस्ट कॉमन है, जो 3 और 6 जिस टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाए तो बेटा वो नंबर 3 है, हम लोग 3 ले लेंगे पहले कॉमन। फिर m³ और m² में देखें, आप लोगों ने अभी सेम पंचा देखो m तो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन आएगा बेटा वो m⁻2 होगा। अब यूँ समझना कि एक टर्म में फर्स्ट टर्म है उसमें m के पास 3 वैल्यू है, यानी समझो कि m एक पर्सन है उसके पास 3 रुपीज लेट्स सपोज, और दूसरी टर्म में 6m² में m के पास 2 रुपीज है, तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो 2 रुपीज होंगे, क्योंकि 3 रुपीज सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ पास है, सेकंड टर्म के पास ओनली 2 रुपीज है, तो कॉमन में सो इसके अलावा बेटा जो साथ देखिएगा n भी दोनों टर्म्स में है, तो n भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आएगी, जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 3m² n आएगा। अब हम आगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने जो कॉमन ले लिया उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से बाकी तो टर्म बच जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा अनकॉमन फैक्टर्स, हम लोगों ने वो लिखने हैं।
तो देखिएगा 3m³ np में से 3 कॉमन चला गया, m पावर 3 में से m पावर 2 कॉमन चले गए, तो 3 में से 2 तो कॉमन बचेगा, एक m बाकी बच गया, वो अनकॉमन है, तो लोगों ने ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। इस तरह से n भी कॉमन चला गया और p बाकी बच गया अनकॉमन, तो वो p भी ब्रैकेट में चला जाएगा। आगे माइनस का साइन आपके पास बेटा, माइनस का साइन हम प्लेस कर देंगे। अब आप लोगों ने 3 का टेबल 6 तक पढ़ना है, या अब ऐसे भी जो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या हो गए, 3 2s या 2 3s, जैसे मर्जी कर लें। तो इसमें जो 3 है वो कॉमन होगा और जो 2 है वो अनकॉमन होगा। जो अनकॉमन है वो हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर ले गए और बाकी सारा m² एंड एज इट इज सारा बाहर कॉमन चला गया। तो ये हमारे पास ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया कि 3m² इसमें कॉमन है बेटा, और 2 और बाकी जो mp-2 है वो अनकॉमन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा जरा। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने नंबर्स को देखना। एक नंबर थोड़ा सा बड़ा दे दिया उन्होंने, 30x³ - 45xy। अब देखो बेटा, वैसे तो जो 30 और 45 है वो 5 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कॉमन जो है वो मैक्सिमम जो नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, वो बेटा हम लोगों ने कॉमन लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बेटा, वी विल टेक द HCF ऑफ 30 एंड 45। सो आप देखिएगा मैंने साथ ही बॉक्स में 30 और 45 का मैंने HCF फाइंड किया बेटा, एंड HCF इज 15. So 15 will be your common factor, and for x³ and x, the x is common. Now अब देखिएगा बेटा, अगर 15 हमने कॉमन ले लिया 30 में से, इसी बॉक्स देखें जिसमें मैंने HCF फाइंड किया है, उसमें आपको एंड में 2 और 3 आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली दे अनकॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास बाकी बचेंगे, 2 और 3 हमारे पास बाकी बचेंगे। तो 15 2s are 30, तो 2 आएगा, x³ में से एक x कॉमन और 2 बच गए, वो उधर बाकी अनकॉमन है, माइनस। अब 15 का टेबल 45 तक पढ़ो, फॉर 15 3s are 45, तो 3 आएगा, x कॉमन चला गया, y आपके पास ब्रैकेट में आ गया। तो यूं ये आंसर आ जाएगा 15x कॉमन इंटू 2x³ - 3y। थर्ड क्वेश्चन में बेटा 17x² y² - 51 है। तो इसमें आप लोग देखें 17 और 51, 17 के टेबल में 51 आता है, 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51। तो इन दोनों में से सिर्फ 17 कॉमन आएगा, तो मैंने वो 17 कॉमन फैक्टर में लिख लिया। अब जो x² y² है वो अनकॉमन में, यानी वो ब्रैकेट के अंदर, माइनस 17 का टेबल 51 तक पढ़ेंगे, तो 17 3s are 51। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल 17 आप लोगों ने कॉमन। अच्छा ये देखिएगा नेक्स्ट और इजी क्वेश्चन अब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x³ + 3x² + 2x। अब देखो इसमें से 2 3 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता अगर आप देखिए x³ + x² + x, तो इसमें जो x है बेटा वो कॉमन आएगा, क्योंकि एक के पास पावर 3 है, दूसरी टर्म में पावर 2 है और थर्ड टर्म में पावर 1 है। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू आएगी वो ओनली पावर 1 वाली आएगी, यानी सिर्फ x जो वो कॉमन आएगा आपके पास। तो बाकी जो अनकॉमन है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिएगा 4x³ में से सिर्फ एक x कॉमन गया है, तो बाकी जो बच गया 4x² वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो 3x² बेटा, उसमें से एक x चला गया, जो बाकी बच गया 3x वो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन में रह गया, प्लस थर्ड टर्म जो है वो 2x है बेटा, इसमें से x कॉमन चला गया और 2 बाकी रह गया। तो यूं के पास सिंपल सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ये थोड़ा सा उसमें चेंज हुई क्वेश्चन में। अब ये 2p² - 4p² + 8p। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने कांस्टेंट को देखना है, 2 4 और 8, ये कौन सा टेबल है जिसपे तीनों हाईएस्ट पे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास 2 जो है वो स्मॉलेस्ट साइड, मींस कि 2 के टेबल 4 भी चला जाएगा और 8 भी चला जाएगा, 2 हमारे पास कॉमन आएगा। इसके अलावा 7 अगर आप p देखते हैं तो p² है फर्स्ट टर्म के साथ,
सेकंड टर्म के साथ भी पी स्क्वायर है, थर्ड टर्म के साथ पी है। तीनों पी में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पी है बेटा, दैट इज पावर 1 वाला जो पी है, ये हमारे पास कॉमन है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड उसमें मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, देखिए m पावर 2 है फर्स्ट टर्म के साथ और दूसरे m पावर 2 है। इन दोनों में से जो छोटा होगा हमेशा वही कॉमन आएगा, बस ये याद रखिए। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पी स्क्वायर और पी है, तो तीनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो पी होगी, वो कॉमन आएगी आपके पास। उसके बाद हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो 2p स्क्वायर है, उसमें से 2 और p कॉमन चला गया, और जो एक p है, क्योंकि यहाँ टर्म में p स्क्वायर है, कॉमन सिर्फ एक p है, तो जो एक p बाकी बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर। सर जी बेटा। सर अगर ऐसा होगा उसके अंदर दोनों वैल्यू सेम, सर 3 वैल्यूज हो, 2 वैल्यू सेम और एक वैल्यू बड़ी हो, फिर कौन सी वैल्यू आती है? फिर 2 वैल्यू सेम हो और एक वैल्यू सर बड़ी हो। अगर जो दोनों सेम होंगी ना, जो उन तीनों में से छोटी है, तो एक मतलब अगर सेम भी है, तीनों टर्म में अगर सपोज सेम है तो वही कॉमन आएगा, और 2 टर्म में सेम है, एक में बड़ी पावर है तो बेटा हमेशा छोटी पावर कॉमन आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 2 में सेम है और थर्ड में छोटी है, सपोज यहाँ इसी क्वेश्चन में 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 8p क्यूब हो जाता है, p पावर 4 हो जाती, तो कॉमन फिर उस रूप में p पावर 2 आती, क्योंकि p4 और p2 में जो छोटी पावर है वो p2 है, तो हम लोग फिर वो कॉमन ले जाते हैं। सर जी बोले बेटा। तो आपने 8 वाले को सिंपलीफाई किया, इसमें तो 6 ही आना था। हाँ बेटा 6 आना था, 2 4 जार 8 होता है बेटा, आपने टेबल्स मल्टीपल देने हैं, 4 जार 2 2 जार 4 होता है, 8 जो होता है वो 2 4 जार 8 होता है, 2 कॉमन कर देगा, 4 बाकी बच जाएगा। मैंने बात करके माइक को तो ऑफ कर दिया करें ताकि हम कंटिन्यू रखें सामने। Okay, look at the question number 8 again. 2p square minus 4p square plus 8p. तो इन तीनों p से बेटा जो p square और p में से p कॉमन हमारे पास चला गया, so 2 and p is common. फर्स्ट क्वेश्चन में से 2p स्क्वायर है उसमें से p कॉमन चला जाएगा बेटा, एक p बाकी बचेगा, वो ब्रैकेट में आ जाएगा। -2 का टेबल 4 तक पढ़िए, 2 2 जार 4, तो वैसे भी 4 को अगर लिखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, उसमें से एक 2 कॉमन चला जाएगा और एक 2 बाकी बच जाएगा, और p स्क्वायर में से एक p कॉमन, एक p बाकी चला भाग रह गया हमारे पास, प्लस अप टू का टेबल 8 तक पढ़ लें, सिंपल 2 4 जार 8, या मल्टीपल भी करें, 2 4 जार 8 होता है, 2 कॉमन चला जाएगा, 4 अनकॉमन रहेगा, और p कॉमन चला गया, लिहाजा यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। ये आपकी इसकी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा बेटा, x क्यूब y माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, वो काफी यहाँ कवर हो जाएगा कि अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म के पास x क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है और फिर x है, तो इन तीनों के पास यहाँ पावर 3 x की, फिर दूसरी पावर 2 और थर्ड में पावर 1, लेकिन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होगी बेटा वो हमेशा कॉमन आएगी, स्मॉलेस्ट x की पावर 1 है वो कॉमन आएगी। मैं आपको बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ तो अक्सर कि बेटा ये फर्स्ट टर्म है, उसके पास 3 रुपीज है x के, दूसरे में x के 2 रुपीज हैं, और थर्ड में x के पास 1 रुपया है। तीनों के पास जो कॉमन होंगे वो 1 रुपया होगा, बिकॉज जो थर्ड टर्म है जिसके पास पावर 1 है, अब ना तो उसके पास पावर 2 है ना उसके पास पावर 3 है, ना ही कॉमन ले सकता है 2, ना ही वो कॉमन ले सकता है 3, तीनों के पास जो मैक्सिमम कॉमन होगा वो पावर 1 होगा, तो इसलिए x कॉमन आएगा। थर्ड सेकंड में आप देखिए साथ y भी तीनों टर्म्स में मौजूद है, पहली दो के पास y है और थर्ड के पास y स्क्वायर है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा जो कॉमन आएगा इन तीनों में से वो सिर्फ y आएगा। ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट वैल्यू एज कॉमन बेटा, इसमें x और y हमारे पास कॉमन बचेगा, तो अनकॉमन में ब्रैकेट का साइन, फिर आगे x क्यूब में से एक x कॉमन, 2 बाकी बच गए, तो बेटा हम लोगों ने ब्रैकेट लिख लिया, y कॉमन चला गया, चले जाएंगे, नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर वाई में से एक x जो है x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला जाएगा और एक बाकी बचेगा, y भी बाहर कॉमन चला गया, लिहाजा यहाँ से हमारे पास x बचेगा, प्लस जो थर्ड टर्म है उसमें से x कॉमन चला गया और y स्क्वायर में से बेटा y कॉमन, एक y कॉमन चला गया और एक y हमारे पास रिमेनिंग बाकी बच गया। तो ये सिंपल से तीनों क्वेश्चन 7, 8 और 9।
इन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लोगों को? ये समझ आ गई आपको? यस सर, आ गई। अब्दुल्ला मोहसन आगे आपको बेटा, बिलाल आपको बेटा, आगे सर। शहीर आपको। यस सर आगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सिंपल से। जस्ट आप लोगों ने कोशिश करनी है बेटा कि अपने जो टेबल्स है ना, उनको जितना आप अच्छा कर सकते हो आप इन छुट्टियों में, 2 से 20 तक की टेबल है बेटा, ये जितने आपको फ्रीक्वेंटली और जितने आपको आपके टिप्स पे होंगे ना, और खासतौर पर अपने किसी छोटे बहन भाई से कहीं आपकी डिक्टेशन ले 2 से 20 तक की टेबल। जितने अच्छे टेबल होंगे आगे आपका मैथ्स बेटा उतना अच्छा होता जाएगा। अगर ये टेबल वीक रहे तो मैथ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि अपनी आज अपना टास्क एक बनाएं, 2 से 10 तक की डिक्टेशन लें, अपने छोटे बहन भाइयों से कहें कि डिक्टेशन लें इन टेबल्स की, और फिर इसी तरह से 2 to 3 टेबल रोज ऐड करते जाएं, और तमाम 2 से 20 तक के जो टेबल्स इनकी अच्छी तरह से आप बिल्ड करें, और उससे आपको और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपका ना सिर्फ फैक्टराइजेशन अच्छी हो जाएगी, और भी मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा, आप फैक्टराइजेशन में आपको मिड टर्म वगैरह बनाना पड़ेगी तो प्रैक्टिकली वहाँ ईजी हो जाएगा। तो क्या मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा। 7x4 - 14x² y + 21x y cube। अब देखो पहले आप नंबर को देख लो 7। अब ये क्लियर कट आ रहा है कि 7 का टेबल पढ़ा जा रहा है। 7 2s are 14 and 7 3s are 21। सो 7 कॉमन आएगा। अब तीनों टर्म में x कॉमन है, x 4 है, x स्क्वायर है और x है। तीनों में से जो छोटा है वो x है, तो बेटा वो x कॉमन आएगा। तो 7x will be taken as common and remaining we have from 7x 4x is common. So 7x is common, we left x power 3 यानी x क्यूब हमारे पास बाकी बचेगा। 4 में से एक और 1 बेटा कॉमन चली गई, 3 पावर बाकी बच गई, तो वो हमने लिख लिया। देन अगेन माइनस बेटा, फिर अब 7 का टेबल जरा 14 पढ़ें। 7 1s are 7, 7 2s are 14, और उसके बाद बेटा नाउ वी हैव x² y। अब x² y में से सिर्फ एक x बाहर कॉमन गया हुआ है, उसका मतलब है इस x² y में से सिर्फ एक x आपने काम करना है, तो जो बाकी बच जाएगा x y वो आपने ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन में ले जाना है। प्लस नाउ 7 टेबल 21, 7 3s are 21, और जो है वो वैसे भी 21 का अगर आप मल्टीपल बनाएंगे तो 7 और 3 बनता है, तो 7 कॉमन चला जाएगा बेटा, 3 हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब x y क्यूब में से x कॉमन चला जाएगा, बाकी y क्यूब आपके पास रिमेनिंग बच गया। बस यही आपका आंसर। 11 में से देखो बेटा x² y² z² माइनस x y z² माइनस x y z। अब यहाँ तीनों वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है और z भी है। अगर आप इन तीनों में आप देखते हो तो x² x और x, तो स्मॉलेस्ट विल बी x, वो कॉमन। y² y तीनों में, एक पहली टर्म में y² है, दूसरी टर्म में y है, थर्ड टर्म में भी y है बेटा। सो y इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी विल टेक y एज कॉमन। देन z² एंड z, अब इसमें से डेफिनेटली z जो है स्मॉलेस्ट है, तो वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा इसके बाद ये हमारा बेटा वी हैव x y z एज कॉमन। फर्स्ट टर्म में देखो x² y² z² है, इन तीनों में से बेटा तीनों की एक एक पावर कॉमन चली गई, और जो फिर बाकी एक पावर बचेगी वो अनकॉमन में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। माइनस x y z², x भी कॉमन चला गया, y भी कॉमन चला गया, और z² में से एक z कॉमन चला गया और एक z बाकी बच गया, वो हम जो z बाकी बच गया वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। माइनस x y z सारे का कॉमन चला गया बेटा, तो वी हैव ओनली 1 लेफ्ट। अब सारे का सारा अगर कॉमन चला जाए, कुछ भी ना बचा, तो 1 आपने जरूर लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ जो लास्ट टर्म है -1 वो लिखते नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर बेटा सब कुछ कॉमन चला जाए और रिमेनिंग कुछ भी ना बचे, यू हैव टू राइट 1, ये मस्ट है। अगर आप ये 1 नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नंबर 12 को देखें। 4x y² माइनस 8xy प्लस 4xy क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ भी 4 8 और 4, अब तो माशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा कॉमन है ना, कि 4 8 और 4। अब 4 देखो 4 में तीनों डिवाइड हो जाते हैं इजीली,
तो 4 कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद देखिए एक्स क्यूब है फर्स्ट टर्म में, दूसरी टर्म में एक्स है, थर्ड टर्म में भी एक्स है, तो तीनों में से छोटा जो है स्मॉलेस्ट इज एक्स, तो वी विल टेक एक्स एज कॉमन। देन y आल्सो कॉमन इन दीस थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर, सेकंड में y है बेटा, थर्ड में y क्यूब है, सो y इज द स्मॉलेस्ट, वी विल टेक y एज कॉमन। सो 4xy विल बी टेकन एज कॉमन। बेटा बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगी वैल्यू, फर्स्ट टर्म में से 4 कॉमन चला गया, x पावर 3 में से एक x पावर 1 कॉमन चली गई, जो 2 बाकी बच गई वो ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया और एक बाकी बच गया वो ब्रैकेट के अंदर। अब 4 का टेबल आप 8 तक पढ़ें, 4 2 are 8, xy सारा ही कॉमन चला गया, खत्म हुआ, प्लस 4xy क्यूब में से 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, और y पावर 3 में से एक y कॉमन बेटा, और 2 बाकी बच गए, वो हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, तो आ गया y स्क्वायर। बेटा अब्दुल रहमान अपना माइक ऑन करके बताइए बेटा, आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए? ओनली अब्दुल रहमान, बेटा अब्दुल रहमान अपना माइक ओपन। हाँ जी अब्दुल रहमान बेटा बोल नहीं रहे आप लोग। बेटा आपका माइक, बेटा आपकी माइक की आवाज नहीं आ रही मुझे। तलहा आतिफ आप बेटा, तलाल आतिफ, मिस्टर तलाल माइक ऑन करें बेटा। जी जी अब आपकी आवाज आई। जी बेटा आपको समझ आया थी क्वेश्चन ये? यस सर। आप लोगों ने बेटा पिछला लास्ट होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा कंप्लीट? यस सर, मैंने करके आपको भेज दिया था क्लासरूम में। यस सर। सर मैंने ये भी कर लिया है। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके बेटा फिर माइक ऑफ करें, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। अब फर्स्ट पहले 13 को देखिएगा आप। xy पावर 4 माइनस 3xy क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर। अब बेटा यहाँ नंबर तो कॉमन नहीं है क्योंकि 3 और 6 सेकंड और थर्ड टर्म के साथ है रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट टर्म के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कुछ कॉमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा x, so if you look at x बेटा, x तीनों में कॉमन है, we will take it common, then y पावर 4, y क्यूब एंड y स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तीनों टर्म्स के साथ में y तो है, लेकिन फर्स्ट टर्म में बेटा y की पावर 4 है, सेकंड में y की पावर 3 है और थर्ड में y की पावर 2 है। अब इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है बेटा वो हम लोगों ने कॉमन लिया। इन तीनों में से सिर्फ y कॉमन लेना, इन तीनों में से जो क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं बेटा इन्हीं में से आपको चूज करना है। तो हम यहाँ y पावर जो 2 है या y स्क्वायर है वो हम लोग कॉमन लेंगे। तो जो देखिएगा फर्स्ट टर्म जो है x y पावर 4, उसमें से x कॉमन चला गया, y पावर 4 में से 2 y तो कॉमन चले गए, तो 2 बच गए वो कॉमन में ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। माइनस 3x कॉमन चला गया, y पावर 3 से 2 y कॉमन चले गए और एक y बाकी बच गया वो हम ब्रैकेट के अंदर ले गए। माइनस 6 बच गया बेटा, x भी कॉमन चला गया और y स्क्वायर भी कॉमन चला गया। अच्छा मैंने साथ में ब्रैकेट में लिखा है x y स्क्वायर इज अ फैक्टर कॉमन टू ईच ऑफ देम। अगर आप लोग ये क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस करने की आदत डाल लेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, उससे आपके क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो जरा कम हो जाएंगे, ताकि आप एक बार क्लियर हो जाए कि मैंने कॉमन क्या लिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहाँ तीनों टर्म बेटा एक्स वाई और जी कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में से एक्स वाई बचेगा, सेकंड टर्म में से एक्स जी बचेगा और थर्ड टर्म में से वाई और जी बचेगा, बाकी सारा कॉमन चला जाएगा। जो 15 है इसमें देखिएगा 77, 33, 55, तो ये क्लियर कट आपको नजर आ रहा है बेटा कि ये 11 के में आएंगे तीनों। 11 7 are 67, 11 3 are 33 और 11 5 are 55। यहाँ इस क्वेश्चन में भी जो 5 मिसिंग है इसका आंसर वो करेक्ट करना है, बल्कि मैं आपको ये वर्कशीट जो है जो अभी ग्रुप में शेयर करूंगा उसमें ये करेक्शन करके भेज दूंगा।
सो 11xy बेटा कॉमन आएगा हमारे पास, बिकॉज तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स स्मॉलेस्ट कॉमन है, वाई स्क्वायर वाई स्मॉलेस्ट है वो कॉमन है। तो 11 7 77 7 आएगा, एक्स स्क्वायर वाई में से एक एक्स कॉमन चलेगा, एक एक्स बाकी, वाई भी कॉमन, माइनस 11 33, एक्स कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई कॉमन और एक वाई बाकी, माइनस 11 5 55, यहाँ 5 आएगा, 5 मिसिंग है, ये अभी आपको मैं स्लाइड में करेक्ट करके ग्रुप में शेयर करूंगा, मैंने भी आपको बताया। तो यह 5 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक एक्स वाई कॉमन चला जाएगा और एक एक्स वाई बाकी बच जाएगा। इसी तरह से बेटा जो 15th क्वेश्चन है वो देखिएगा, 5x पावर 5 प्लस 10x पावर 4 प्लस 15x पावर 2। अब यहाँ 5, 10 और 15 में से जो है बेटा आप देखेंगे 5 जो है वो तीनों में कॉमन आएगा, और साथ ही साथ x पावर 5, x 4 और x पावर 2, इन तीनों में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है वो x पावर 2 है, सो x पावर 2 विल बी टेकन एज कॉमन। तो जो बाकी हमारे पास बचेगा बेटा, फर्स्ट टर्म में से 5 कॉमन चला गया, x पावर 5 में से 2 पावर कॉमन चलेगी और 3 बाकी बच गई, वो लिख लिया, प्लस 5 का टेबल 10 तक हम पढ़ेंगे, 5 2 10, अब x पावर 4 में से 2 पावर कॉमन पावर बाकी, प्लस 5 3 50 और x के सारे का सारा बेटा कॉमन, तो बस ये मामला आपका खत्म हो जाएगा। सो ये हमारे बेटा 16 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में थे, जो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस को आज बेटा अपनी होमवर्क जो कॉपी है उस पर आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन आप करना चाहें तो आप